नमस्कार साथियों। देश में दिनों दिन बीमारियां बढ़ती जा रही है। जैसे लाइलाज बीमारियां बढ़ती जा रही है, कैंसर, डायबिटीज, हार्ट, बीपी, पता नहीं कितने प्रकार की बीमारियां बढ़ रही। लेकिन कभी ये सोचा कि ये इतनी बीमारियां क्यों बढ़ रही है? अपने बूढ़े बुजुर्गों और पूर्वजों में इस तरह की बीमारियां बहुत कम देखने को मिलती थी। कारण बाकी सारी चीज़ें मिलावटी तो है ही है। इसके अलावा एक चीज़ ज़बरदस्ती मिलावट हो रही है अपने सारे तत्वों में, सारे खाने में, सारे पेय में, और वो है जान की सबसे बड़ी दुश्मन और घातक चीज़, प्लास्टिक। ये प्लास्टिक कभी सड़ता नहीं, कभी गलता नहीं, कभी नष्ट नहीं होता है। यदि आप आग से भी जला देते हैं तो जलाने के बाद में वो उससे स्पीसी बच जाता है और फिर वो छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक के रूप में सारी वस्तुओं में चला जाता है। प्लास्टिक कभी भी नष्ट होने वाली वस्तु नहीं है, ये आप सोच लीजिए। चाहे आप कितना भी जला दो उसको, जितना जलाओगे इतना गाढ़ा होगा और उसमें से माइक्रो प्लास्टिक के टुकड़े निकलेंगे जो इस ज़मीन में मिल जाते हैं, वातावरण में मिल जाते हैं। हवा के द्वारा भी अपने शरीर में माइक्रो प्लास्टिक्स जाते हैं। माइक्रो प्लास्टिक से छोटे प्लास्टिक भी होते हैं, वैज्ञानिकों ने ये खोज की है। और उसके अलावा फिर अपने खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, जैसे नमक है, नमक जो प्रोसेसिंग होता है वो धरती पे पड़ा पानी, समुद्र का पानी उससे होता है, और उसमें बहुत सारे प्लास्टिक्स होते हैं जो बाद में टुकड़े टुकड़े में होकर माइक्रो प्लास्टिक में तब्दील हो जाते हैं, और वो फिर नमक अपन खाते हैं तो अपने शरीर में बहुत तरह की बीमारियां पैदा करता है। इसी तरह सेकंड नंबर है चीनी। चीनी भी बड़ी हार्ड प्रोसेसिंग में होती है। चीनी में भी बहुत सारे माइक्रो प्लास्टिक्स पाए जाते हैं। फिर इसके अलावा हम जितने प्रकार की गर्म वस्तुएं बाज़ार में, होटलों में वगैरह या अन्य जगह पर या अपने घरों में भी बहुत बार यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के चम्मच, प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक के कप, सारा कुछ आजकल प्लास्टिक में चल रहा है। किसी होटल, रेस्टोरेंट या किसी में भी चले जाओ, सब जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक ही प्लास्टिक अपने मानव जीवन को ले डूबा, अन्य जानवरों को भी ले डूबा। गाय, भैंस और अन्य जानवर भी इसको खाते हैं और वो बुरी मौत मरते हैं। इसलिए साथियों, यदि आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, प्लास्टिक से परहेज करें। मेरा सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार से विनम्र निवेदन है कि प्लास्टिक जो बनता है उसके बनने पर ही बैन लगा दिया जाए। यदि आप वास्तव में जनता के हितकारी है, हितैषी है और जनता को बचाना चाहते हैं और आगे लंबे समय तक राज करना चाहते हैं, तो इस प्लास्टिक को पूर्णतया बैन कर दीजिए। बनने पर प्लास्टिक बैन होगा, लोगों का स्वास्थ्य अपने आप सुधरने लगेगा, क्योंकि ये प्लास्टिक न गलता है और न सड़ता है, और ये जब जैसे जैसे सड़ता है और जलाया जाता है तो इसके माइक्रो कण बनते हैं जो हवा में और हर जगह मौजूद है और लोगों के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसी का कारण बनता है ये कैंसर होना, हार्ट अटैक होना, हार्ट फेल होना, बीपी होना, डायबिटीज़ होना, ये सारी चीज़ें इसका कारण बनता है। तो प्लास्टिक से परहेज करें सारे देशवासी, और अपने बचाव के लिए घरों में जहाँ तक संभव हो सके मार्केट की बाजारू वस्तुएं बहुत कम खरीद कर लाएं, और नमक जो पहाड़ी नमक, स्टोन नमक जिसको बोलते हैं, वो लेके आएँ। और चीनी की जगह ज़्यादातर गुड़ यूज़ करें, क्योंकि गुड़ में फिर भी इतनी संभावना कम होती है जितनी चीनी में होती है। तो साथियों, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और अनावश्यक दवाइयों से बचें। स्वास्थ्य यदि उत्तम है, अच्छा है, तो ही जीवन है, वरना जीने से कोई फ़ायदा नहीं। जय हिंद, जय भारत।